हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शालिनी। स्वागत करती हूं मैं आपके अपने चैनल जिसका नाम है किड्स बेसिक नॉलेज। दोस्तों, तो आज मैं बात करती हूं आपको कि आप एक कैसे सक्सेसफुल ट्यूटर बन सकते हैं, कैसे आप अपने होम ट्यूशन को इतनी ऊंचाइयों पे ले जा सकते हैं और कैसे आप अपने बच्चों को इंक्रीज़ कर सकते हैं। क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, क्या रूल्स फॉलो करें, क्या हम ऐसा एक्स्ट्रा करें कि हमारा ट्यूशन बहुत अच्छा चले और सभी बच्चे आपके पास आना चाहें। तो क्या चीज़ हम आप फॉलो कर सकें, तो आइए जानते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात आती है पढ़ाने की कि हम क्या बच्चों को पढ़ाएं कि जिससे कि बच्चों को इम्प्रेसिव लगे और बच्चों को ईजिली समझ में आए और आप भी अच्छे से बच्चों को समझा सकें, आपको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसके लिए आप सबसे पहले, मैं आपको अपने लास्ट वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि सबसे पहले ट्यूशन पढ़ाने के फर्स्ट डे आपको एक टाइम टेबल सेट करना है। एक उनकी डायरी या उनकी ट्यूशन नोटबुक ले लीजिए। आप ट्यूशन नोटबुक में उनके एक टाइम टेबल ज़रूर सेट करिए कि जिससे आपको पता हो कि डेली तो आप उतने नोटबुक्स या बुक्स लेके डेली नहीं आ सकते हैं। स्कूल में भी एक टाइम टेबल होता है, तो ट्यूशन में भी एक टाइम टेबल रखिए। उनको उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बुक्स लाने के लिए बोलिए। एक टाइम टेबल सेट हो तो बच्चों को भी सेट रहता है, ना बच्चों को पूछने की ज़रूरत होती है। तो एक टाइम टेबल सेट कर देंगे तो गार्जियन के लिए भी इम्प्रेसिव रहेगा और बच्चों के लिए भी कोई हेडेक नहीं होगी और आपके लिए भी हेडेक नहीं होगी। एक टाइम टेबल सेट करिए जिसके अकॉर्डिंग वो ट्यूशन में नोटबुक लेके आएँ। और टाइम टेबल भी ऐसा होना चाहिए कि आप 1.5 आवर में आप उसको ईजिली उसका सब कुछ आप पढ़ा सकें। तो ये था, एक टाइम टेबल आपका सेट कर दिया आप। उसके बाद देन आप बच्चों की लर्निंग, रीडिंग, राइटिंग एंड रिवीजन, इन सब पर ध्यान रखिएगा। आपको उतने ही टाइम में उनको लर्निंग, रिवीजन, राइटिंग और राइटिंग वर्क कराना है। इन सब का आपको ध्यान रखिएगा कि उनको इतना वर्क ज़रूर मिलना चाहिए। आप जब डेली ट्यूशन करते हैं तो इतना आप टाइम लेके चलिएगा कि उनको इतना वर्क ज़रूर कराना है। ये आप अपने माइंड में सेट करिएगा तो बच्चे के माइंड में भी जल्दी सेट हो जाएगा कि सर इस तरह पढ़ाते हैं, हमको इतना काम करना है, इतना फिनिश करना है, इतना वर्क करना है और साथ में ट्यूशन वर्क आपको करना है और होमवर्क भी मिलना है आपको। इतना चीज़ आप उनका डेली कराइएगा तो ये सब इम्प्रेसिव रहता है, बच्चों को भी आगे बढ़ने में मदद करता है। तो आप बच्चों का ये सब ज़रूर कराइएगा जिससे कि एक बच्चे का टाइम टेबल सेट हो सके माइंड में और एक आपके टाइम टेबल माइंड में सेट है कि आप जब क्या कहते हैं टाइम टेबल सेट कर दिया उनका और आप इस वे में पढ़ा रहे हैं कि बच्चों का सब कुछ आप देख रहे हैं। उसके बाद आप क्या कहते एक और चीज़ आप ऐड करिएगा, वो है कि उनका जो वीकली आपने पढ़ा दिया उस वीकली टेस्ट लीजिए, उनका सरप्राइज़ टेस्ट लीजिए, यूनिट टेस्ट लीजिए और उनको जो आप करवा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग दे सकते हैं। उनके ये सब आप अपने साइड कर सकते हैं। उनकी स्कूल डायरी से या उनके जो स्कूल में यूनिट टेस्ट होते हैं उसके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। और उनका जो स्कूल में वर्क, रिवीजन वर्क करा जा चुका है या जा रहा है उसके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो ये सरप्राइज टेस्ट, यूनिट टेस्ट ज़रूर उनके लेते रहिएगा और वीकली टेस्ट भी लेते रहिए, चाहे आप जितना भी पढ़ाएं उसमें करवाते रहिए। और साथ ही उनका जो प्रोजेक्ट मिलता है अगर आप उस पर भी ध्यान देते हैं तो ये आपका एक्स्ट्रा में आ जाता है कि ये टीचर सब कुछ ध्यान देता है। प्रोजेक्ट पर भी ध्यान दे रहे हैं आप, उनके आर्ट एंड क्राफ्ट पे भी ध्यान दे रहे हैं और उनका अगर उनकी ड्राइंग पे भी आप दे रहे हैं, ड्राइंग में क्या कराया जाता है। कभी कभी जब टाइम मिलता है सैटरडे, जिस दिन हम आपको बताया पहले कि एक वीक में ऐसा दिन ज़रूर होना चाहिए कि उस दिन आप उनको एक्स्ट्रा चीज़ें करा सकते हैं। तो एक ड्राइंग पे भी अगर आप ध्यान दे देते हैं तो ये आपके लिए बेनिफिट होगा, साथ ही बच्चे के लिए बहुत अच्छा होगा कि बच्चों को भी बहुत अच्छा लगेगा, बहुत उनको ये लगेगा कि ये सर या मैम कुछ बहुत सब चीज़ ध्यान देते हैं हर चीज़ में और उनके लिए एक इम्प्रेसिव चीज़ होगी। और एक एक्टिविटी के थ्रू उनको पढ़ाना होता है तो उनको भी बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चा आपको खुल कर कहीं नहीं जाएगा, बोलेगा हमको इन्हीं सर से, मैम से बार बार ट्यूशन पढ़ना है। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेंगी और गार्जियंस को भी देखने में बहुत इम्प्रेसिव लगती हैं। तो ये आर्ट एंड क्राफ्ट, ड्राइंग एंड प्रोजेक्ट वर्क आप करा सकते हैं क्योंकि जब ट्यूशन कोई स्टार्ट करता है, कोई गार्जियन आपके पास ट्यूशन पढ़ाता है तो उसकी होप यही रहती है कि हमारी सारी चीज़, हमारी जो हेडेक है वो सब चीज़ सर लें, सब चीज़ देख सकें। तो उनको उम्मीद होती है कि सर सब कुछ देख लेंगे, प्रोजेक्ट वर्क भी देख लेंगे, उनकी एक्टिविटी, यूनिट टेस्ट वगैरह ये सब देख लेंगे। अगर ये सब आप देखते हैं तो ये बहुत ही बेनिफिट्स आपको, आपके ट्यूशन में बच्चे इंक्रीज़ ही होंगे। समझ रहे हैं ना।
इंक्रीज़ ही होंगे। इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, आपको भी अच्छा लगेगा पढ़ाने में और बच्चों को भी बहुत अच्छा लगेगा, इंजॉय करेंगे डेफिनेटली। गार्जियन तो आपसे खुश रहेगा ही। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखेंगे तो बहुत ही बेनिफिट रहेगा आपके लिए। और साथ ही अगर आप ट्यूशन पढ़ाते हैं तो एक टाइम टेबल आपका ट्यूशन का टाइम ज़रूर होना चाहिए कि अगर आप 1 घंटा पढ़ा रहे हैं तो अगर आप उनको 10 मिनट या आधा घंटा एक्स्ट्रा पढ़ा देते हैं तो ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट रहने वाला है आपके लिए। कि क्योंकि गार्जियन क्या सोचता है कि अगर आप टाइम से देख के, टाइम हो गया 5 बजे स्टार्ट किया था, 6 बजे आपने छोड़ दिया, तो गार्जियन में भी माइंड रहता है कि एकदम सर टाइम ही देखते रहते हैं, मैम टाइम ही देखती रहती हैं, टाइम हुआ छोड़ दिया, तो एक इम्प्रेसिव नहीं लगता। उनको भी लगता है कि टाइम के अकॉर्डिंग एकदम से पढ़ाते हैं एग्जैक्ट, और चाहे पढ़ा पाएँ या ना पढ़ा पाएँ एकदम छोड़ दिया। अगर आप 10 मिनट्स या 15 मिनट्स या 20 मिनट्स अकॉर्डिंग टू योर टाइम या आधा घंटा, इतना अगर आप उनको ज़्यादा लेके चलेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला। आपके बच्चे बहुत इंक्रीज़ होंगे, बहुत ज़्यादा आप ट्यूशन में बच्चों को आपका ट्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, इससे कम नहीं होगा। तो ये चीज़ आप लेके चलिएगा। और हाँ, इसके लिए आप अगर एक दिन छुट्टी भी कर लेते हैं, आप कोई आपको काम है, डेफिनेटली कोई ना कोई काम लगा रहता है, तो अगर कोई काम है, अगर आप छुट्टी भी कर लेते हैं तो ना गार्जियन माइंड करेंगे ना बच्चे माइंड करेंगे। बच्चों को थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि क्या आज छुट्टी हो गई है, और ना ही आपका, इससे बच्चों का भी कोई लॉस होने वाला है और ना ही आपका लॉस होगा और ना ही गार्जियन का। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे तो डेफिनेटली आप एक अच्छे ट्यूशन टीचर बन के दिखाएंगे, आप एक अच्छे ट्यूशन टीचर होंगे और आपके पास ट्यूशन का अंबार होगा। तो ये वीडियो आपको अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक यू।